रिश्ता कराना, जब रिश्ता हो रहा होता है, अगर हम अरेंज मैरिज की बात करें तो कितना मैटर करता है और क्या चीज़ें हैं जब आपको तब देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं ना कि अच्छा बच्ची की मर्ज़ी ना पूछें, चले पूछ लिया, ये पूछ लिया कि ये रिश्ता देखा, बच्ची भी कहती है मेरे माँ बाप ने सही फ़ैसला कर दिया, वो सही फ़ैसला बाद में जाके गलत हो रहा होता है। मैच मेकर ने रिश्ता करा दिया, दो फैमिलीज़ आपस में मिली, 4-5-6 महीनों में शादी तय पा गई और फिर वो शादी चल नहीं सकी। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि लाजमी देखनी चाहिए, माँ बाप को भी, आपको बच्ची के एंड से भी देखना चाहिए, आपको दोनों को मिलवाना भी चाहिए, उनकी बातचीत भी करानी चाहिए, कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अना आपने बड़े ही अभी मुझे रिसेंटली मैंने जो है एक केस मेरे सामने आया, बिल्कुल एग्जैक्ट यही, एंड शी इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर। तो उनकी शादी किसी से हुई, वो भी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, और वो शादी जो है वो शायद हार्डली 3 से 4 महीने नहीं चल पाई। वाई? क्योंकि जब वो शादी होके गई, शादी आनन फानन हो गई। हम टाइम नहीं लेते शादी को, महीने 2 महीनों के अंदर फैमिली की वजह से शादी हुई, अरेंज्ड मैरिज कम्प्लीटली। और फिर जो है हम लड़के से बहुत ज़्यादा मुलाकातें नहीं करते, वक्तन वक्तन जाके उनसे मिलते नहीं, ना ही हम लड़की से मुलाकातें करते हैं। तो और लड़के और लड़की की आपस में अरेंज मैरिजेज़ में अभी भी बातचीत नहीं होती। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ केसेस हैं जो मैं रिपोर्ट कर सकती हूँ कि जी हमने शादी से पहले इसलिए नहीं बात की कि ऑफ कोर्स हमारा एक रिलीजियस और वो सारी चीज़ें हैं, मगर क्योंकि हम एक डिफरेंट टाइम के अंदर हैं जिसमें आप अपनी बाउंड्री सेट करके उस बंदे से बातचीत कर सकते हैं जिससे आपकी शादी होने वाली है। आप अपना वो पर्दा एक जो आपने रखना है वो बिल्कुल रखें, उसको मेंटेन करें, मगर एटलीस्ट उसको समझें, उसके से बातचीत जो है वो ज़रूर करें। ये ज़रूरत है आज के दौर की। अच्छा, वो शादी हो गई है ना, और उसमें उस बंदे ने जो है उसको कहा कि अब वो बंदी ना देख ही रही है उनके मूड्स, वेरी रिलीजियस फैमिली, वेरी रिलीजियस फैमिली, वेरी रिलीजियस, और बेसिक जो है वो रिश्ता इज़्दवाज नहीं इस्तवार हो रहा, और उसके ऊपर उस बच्ची को टॉन्ट किए जा रहे हैं कि तुम ये क्या डिमांड करती फिर रही हो, ये गंदी बातें हैं। सास भी इसको कहती तुम इसको ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही होगी, तुमने ही सारा कुछ किया होगा, इसलिए उसका मूड तुम्हारे साथ ख़राब हो जाती है इन चीज़ों के ऊपर। एंड देन दे स्टार्टेड अब्यूजिंग। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि नार्सिसिज्म इस वक्त बहुत कॉमन है पाकिस्तानी सोसाइटी में, और ख़ास तौर पे मर्दों में, और उसकी वजह ये पढ़े लिखे बच्चों में, हर एक में, पढ़ी लिखी फैमिलीज में भी, पढ़ी लिखी फैमिलीज़ में भी। मैं सारी बेटियों को और लड़कों को ये एडवाइस कर रही हूँ कि आप उस बंदे से ज़रूर मिलें, बात करें, लड़की या लड़के से, आप उसके घर वालों से मिलें, आप उनके साथ बातचीत करें, आप उनके साथ एक ताल्लुक़ अपना बनाने की कोशिश करें, ताकि आपको आइडिया हो सके कि एक्चुअली ये घर वाले किस तरह के हैं, इनके घर के डायनामिक्स कैसे हैं। एक ख़ास एलिमेंट जो, या बच्ची को बार बार एक चीज़ पर टारगेट किया जाता है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सब्र करना नहीं सिखाया, तुम तो ज़ुबान बहुत चलाती हो, तरबियत अच्छी नहीं की बच्ची की। ये तरबियत कैसी होनी चाहिए? क्या बच्ची जो कुछ भी कोई कहता चला जा रहा है, उसका हस्बैंड सास उससे चुप करके सुनती चली जाए? नहीं सुनना चाहिए, बिकॉज देखें बदतमीज़ी किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो हमारे अपने माँ बाप भी एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे ज़्यादा टॉलरेंस देखें आपके अपने रिलेशनशिप्स में होती है ना, हमारे माँ बाप हमें टॉलरेट करते हैं, हमारे बहन भाई हमें टॉलरेट करते हैं, मगर जहाँ पे हम बदतमीज़ियाँ करते हैं, जहाँ पे हम लाइन क्रॉस करते हैं, वो भी नहीं एक्सेप्ट करते। तो वो बदतमीज़ी जो है वो किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, जहाँ पे आपको लग रहा हो कि आपसे ज़्यादा जो है वो चीज़ें हो रही हैं, हम करते पता क्या गलती क्या है, हम हर बात की शिकायत करते हैं अपने हस्बैंड से। हम नहीं करनी चाहिए, मगर हमारा हस्बैंड जो है वो सुनता ज़रूर है, वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकेगा। अगर घर में सास आपके साथ सही तरीके से नहीं चल रही, नंद का किरदार अच्छा नहीं है, वो आपको बार बार तंग कर रही है, घर के डिफरेंट लोग, तो आप क्या अपने हस्बैंड से ये शिकायत ना करें? बिल्कुल करें, आप उनको बताएं कि ये इश्यूज़ जो हैं वो हो रहे हैं, और इन इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए। शुरू में तो यही तरीक़ाकार आपका होना चाहिए कि आप अपने हस्बैंड को बताएं, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ शिकायतें कि जी हर वक्त एक लंबी शिकायतों की पटरी जो है वो आपने लगा दी है। इस बारे में मुझे एक केस और याद आ रहा है कि एक कपल जो था, उनकी शादी होगी, तो उनकी मदर जो थी शी वॉज़ वेरी टॉक्सिक, नार्सिसिस्टिक थी, और बहुत टॉक्सिक थी। तो वो अपनी बहू को बहुत टफ़ टाइम देती थी। अब बेटे को ना अपनी माँ के बिहेवियर का थोड़ा थोड़ा आइडिया था, मगर उसको था कि इसके साथ क्यों करेंगी। आहिस्ता आहिस्ता उसने वो देख लिया, और अच्छी बात ये हुई कि उसको अंदाज़ा हो गया कि येस मेरी अम्मी का बिहेवियर इतना टॉक्सिक है। तो उसने उस चीज़ को समझते हुए अपनी माँ से नहीं लड़ाई की, ना ही अपनी बीवी के साथ बदतमीज़ी की। उसने एक सिस्टम ही ऐसा बना लिया जिसमें वो अपनी क्योंकि
जब आप किसी टॉक्सिक इंसान के साथ रहते हैं आप साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आती आप ऐसा क्या करेंगे ये बंदा खुश हो जाए किसी तरह से, या इससे मुझे कुछ बात ना सुननी पड़े। तो वो इसी तरह का था, उसने उसका घर जो है वो पोर्शंस में डिवाइड करके उनको अलग कर दिया और अपनी बीवी को ये कहा कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कि तुमने मेरी माँ की खिदमत करनी ही करनी है, हाँ वो बीमार हो तो उनको खाना वाना पूछ लो, कुछ ऐसी हो काम शाम वाली मैनेज करके पूछ लो, इंटरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो उनका रिलेशनशिप स्मूथ हो गया, बेसिक जो था उसने अंडरस्टैंड कर लिया। बहुत सारी सासें आज के दौर में भी, सास जो है ये मैं समझती हूँ कि सिर्फ मियाँ बीवी की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, सास की भी आज के दौर के हिसाब से ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सास जो है इसकी ट्रेनिंग हो, क्योंकि सास जो है वो ये बिल्कुल जो है वो टॉलरेट ही नहीं कर पाती कि कोई और लड़की जो इसके घर आ गई है। मतलब आप अपनी बेटी की ऐसी बातें निगलेक्ट करती हैं, समझ जाती है ना कि ये तो मेरा बेटा छीन के बिल्कुल मेरा बेटा भी छीन ले ऑनेस्टली। और उसमें ख़ास तौर पे मैं एक और वीडियो अपॉलॉजी, सारी माएँ अगर सुन रही हैं और देख रही हैं हमें, कि जो सिंगल मदर्स हैं ना वो बहुत डिफ़िकल्ट है मैनेज करना, बहुत डिफ़िकल्ट है वो मैनेज करनी। मतलब वो अपने बेटों को साइकोलॉजिकली वीडियो अपॉलॉजी फिर से अपना शोहर ही तस्लीम करके बैठी होती हैं, साइकोलॉजिकली ख़ास तौर पे कह रही हूँ, और वो उनको शेयर करना भी पसंद नहीं करती, फिर इतनी टफ टाइम अपनी बहू को देती हैं। ऐसी बहुत सारी औरतें जो इस वक्त मुझे सुन रही वो आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि जो सिंगल मदर्स हैं उनके ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है ना वो होते हैं अपनी बहुओं के साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने अकेले रह के अपने बेटे को पाला होता है। भाई बेटा पाला है, आपका ही बेटा है, अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगी तो वो बेटा हमेशा ही आपका रहेगा। अगर आप उसको नहीं अच्छे तरीके से लेके चलेंगी तो आज एक तलाक करवाएंगी, कल दूसरी करवाएंगी, कितनी तलाक़ें आप करवा लेंगी। और बहुत सारी जो सिंगल मदर्स या मदर्स जो हैं वो बेटों की तलाक की वजह जो है वो बनती हैं भाई, ससुराल वजह बनता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जब आपने एक आदमी के कानों में हर वक्त उसकी औरत के बारे में, अभी वो नई उस घर में आई है, आपने हर वक्त एक नेगेटिव बात उसके कानों में डालते रहना है, तो वो आदमी कितना कोई ही पॉजिटिव रह सकेगा अपनी बीवी के बारे में। औरतें आदमियों को जलील भी करती हैं, उनके पैसे भी इस्तेमाल करती हैं, उनको हर तरह की चीज़ें करती हैं, उनसे आसाइशें सारी चाहिए होती, मगर जब उनको अटेंड करने की बारी आती है तब मेरे पास टाइम नहीं है। दिस इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये जो टाइम नहीं है ना, तो भाई शादी नहीं करनी थी, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये लवाजमात तो हर किसी आज की किसी भी औरत को अगर आप पूछ के देखेंगे या शादी करने से पहले, किस आदमी और औरत को ये नहीं पता होता कि उसकी शादी के बाद जिम्मेदारियां क्या होंगी। क्या ये कोई नई चीज़ है कि बच्चे भी होने हैं, हमने मियाँ बीवी का ख्याल भी रखना है, हमने ससुराल को भी मैनेज करना है, ये चीज़ें किसको नहीं पता। अगर आप अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर, बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अगर आप तैयार ही नहीं है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पूरी नहीं कर सकते, देन आपको फिर शादियाँ नहीं करनी चाहिए। फिर आप सुकून से अपने अम्मा अब्बा के घर अच्छा बेटा और अच्छी बेटी जो बन के रहिए, क्योंकि आपके पास तो ये रिलेशनशिप पूरी एक जिम्मेदारी, एक ख़ानदान आप चलाने लगे हैं। उस खानदान की बुनियादें आप ये रखने लगे कि जहाँ पे मियाँ बीवी एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करते, जहाँ पे एक दूसरे की हर वक्त कोई इंसल्ट हो रही होती है, बीवी और बंदे को इस तरह से बुला रही होती है कि जैसे उसके घर का मुलाजिम होता है, और इसी तरह से बंदा जो अपनी बीवी को ऐसे इग्नोर कर रहा होता है जैसे इसके साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो फिर आप अगला आने वाला खानदान भी बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अगर टाइम नहीं है आपके पास, आप अपनी बीवी को अटेंड नहीं कर सकते, आप अपने शोहर को अटेंड नहीं कर सकते, प्लीज़ डोंट गेट मैरिड।